आज क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक रासायनिक समीकरण ले ली, A प्लस बी ए प्लस बी एरो C प्लस डी। ये कोई रासायनिक समीकरण है। इसमें A प्लस बी इसे बोलते हैं अभिकारक। ए ए और बी को इन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो बन के आता है उसे बोलते हैं उत्पाद। तो जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो बन के आता है उसे बोलते हैं उत्पाद। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण है। जो भाग लेगा उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो बन के आएगा उसे बोलते हैं उत्पाद। अब ऐसे ही तो अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। पहली रासायनिक अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। पहली है योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं इन्हें संयोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं। इसमें वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने एक अभिक्रिया ले ली 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अब इसमें जो हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें दो अभिकारक हैं और दोनों अभिकारक आपस में मिल रहे हैं, तभी ये आपस में मिल के बना रहे हैं जल। तो ये है हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन है और O2 है ऑक्सीजन। ये दोनों अभिकारक आपस में मिलकर बना रहे हैं जल। ये जो जल है इसे बोलते हैं हम एकल उत्पाद। तो जिसमें भय अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। तो H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया है उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ये तो हो गई योगात्मक अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं
वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत होती हैं। इनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं और इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें लिखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने मान लिया CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दो भागों में टूट जाता है, एक CaO प्लस CO2। तो इसमें एक अभिकारक CaCO3 दो उत्पादों में टूट जाता है, CaO और CO2। तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रियाएं होने पर ऊष्मा निकलती है। मतलब इन अभिक्रियाओं को होने अगर ये अभिक्रियाएं होती हैं तो इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो लिखते हैं वे अभिक्रियाएं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसका मतलब ये है ऊष्मा निकलती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा उसमें निकलती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे C+O2 एरो CO2, इसमें निकलती है ऊष्मा। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो बनता है CO2 और इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसका मतलब ये है जिनमें ऊष्मा निकलती है, उन्हें बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसके बाद पढ़ते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता था। इसका मतलब ये है कि उसमें ऊष्मा निकलती थी। लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसमें ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका मतलब ये है इन अभिक्रियाओं को कराने अगर हमें इन अभिक्रियाओं को कराना है तो ऊष्मा देनी होगी। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें ऊष्मा देनी होती है। ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O2, और इसमें देनी होती है हमें ऊष्मा। तो बनता है 2N। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि हमें इसमें ऊष्मा देनी होती है। तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा छेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी, जिसे ऊष्मा देनी होती है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी। इसके बाद पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को
कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वो उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने मान लिया Zn प्लस CuSO4, तो इससे बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें जो Zn है, जो जिंक है, जिंक वो कॉपर से Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो Zn Cu को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn Cu से अधिक क्रियाशील है और Cu Zn से कम क्रियाशील है। तो Zn यहाँ पे Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu को ये उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, जैसे इसमें क्या है, Zn अधिक क्रियाशील है। कम क्रियाशील पदार्थ को, Cu क्या है, इसमें कम क्रियाशील है Zn से, उसको उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो CuSO4 से Cu को Zn विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें बनेगा Ba, ये BaSO4 बनेगा।
Na भी 2 हैं और Cl भी 2 हैं, तो बनेगा 2NaCl। तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया।